हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अगेन। आज बिहार एसआई का एग्जाम हुआ था 26 तारीख में पहले शिफ्ट में। तो अभी जो मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ वो मैं बताऊंगा कि बिहार एसआई में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। साथ ही मैं आपको वीडियो के एंड में ये बताऊंगा कि बिहार एसआई का जो लेवल था वो लेवल कैसा था। बेसिकली बिहार में दो पार्ट में एग्जाम होता है। एक बिहार का जो एसआई एग्जाम होता है उसमें एक प्री होता है, एक मेंस होता है। तो आज प्री का एग्जाम हुआ है। तो चलिए हम आज के जो क्वेश्चन आए थे उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास 50 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो चलिए उससे मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। और मैंने सामने अपने कंप्यूटर पे ले लिया है, तो आपको बता दूं मैं जो क्वेश्चन आया था वो आया था आर्टिकल 123। ये पूछा गया था कि जो आर्टिकल 123 है वो क्या है। तो आर्टिकल 123 जो है वो है अध्यादेश पारित करने की शक्ति। इसके अलावा पूछा था सोनार जो है, सोनार का फुल फॉर्म पूछा था। तो यहाँ पे सोनार का जो फुल फॉर्म है ये है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। उसके अलावा पूछा था प्रॉमिस लैंड बुक जो है वो किसकी लेखक है, किसका है ये। तो उसका सही आंसर है बराक ओबामा। उसके बाद है जो दूध है यानी जो मिल्क शुगर है उसमें कौन सा ऐसा पदार्थ है जो पाया जाता है। तो इसका आंसर है लैक्टोज। अब बात कर लेते हैं 5वें क्वेश्चन की। तो उसमें पूछा गया था कि जो सौर सेल है, सौर सेल बनाने के लिए कौन सा यूज करते हैं। तो उसका है सिलिकॉन। इसके अलावा पूछा गया था फैजल अली कमीशन जो है, आपने बहुत नाम सुना होगा फैजल अली कमीशन, वो क्या है। तो फैजल अली कमीशन कब पारित हुआ था। तो ये पारित हुआ था 1953 में। इसके अलावा पूछा गया था कि नॉर्थन पॉइंट ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ होता है। तो आप सब लोगों को पता है हमारा जो नॉर्थन पॉइंट ऑफ इंडिया है वो जो है वो है इंदिरा कॉल। इसके अलावा पूछा गया था कि फिलिप स्प्रेड जो है वो कहाँ है। तो आपको पता है कि ये जो है ये मेरठ जो कॉन्स्पिरेंसी हुआ था 1929 में, इससे ये करता है। इससे ये मतलब जो मेरठ में कॉन्स्पिरेंसी हुई थी उससे ये ताल्लुकात रखता है। इसके अलावा पूछा गया था कि रामसर कन्वेंशन जो है वो कहाँ हुआ था। तो 1971 में हुआ था। इसके अलावा पूछा गया था कि ऑरोनोडी, एक्चुअली में बच्चों ने ठीक से लिख नहीं रखा है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है स्पेल करने में। ऑरोनोडाई स्कीम जो है वो कहाँ है। तो ये असम में है। इसमें पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू 2001 के हिसाब से जो पॉपुलेशन थी इंडिया की वो कितनी थी। तो वो बताना था, वो था करीब 1.28 मिलियन। इसके अलावा जो क्वेश्चन था वो मैं आपको बता दूं नेक्स्ट में कि इसने पूछा था कि इसमें पूछा था कि NISAR जो है उसका हाल ही में कौन सी ऐसी बड़ी संगठन है, साइंस संगठन है, उसके साथ में समझौता हुआ है, मतलब दोनों ने मिलकर प्रोजेक्ट करेंगे। तो ये है नासा ने। इसके अलावा पूछा था कि FRI जो है भारतीय वन अनुसंधान, ये कहां पर है। तो आप सभी लोगों को पता होगा, ये देहरादून में। आसान क्वेश्चन था। इसके अलावा पूछा था कि इम्पैक्स IMPEX जो है ये क्या है, इसके बारे में बताइए। तो ये जो है ये माइग्रेट लेबर जो होता है उनके ऊपर है ये। इसके अलावा पूछा था कि फर्स्ट सोलर पावर क्या लिखा हुआ है, सौर सचलित टेक्सटाइल, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो आई एम रियली सॉरी। ये था क्वेश्चन। इसके अलावा पूछा था कि इडली की जो कुकिंग होती है वो किस तरीके से होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आप सभी को पता है इडली हो गया, मोमोस हो गया, सब स्ट्रीम, ये सब जो है गर्म भाप की वजह से पकते हैं। तो इसका आंसर होगा स्ट्रीम। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट होता है वो है कि मैंगो, एक्चुअल में मुझे स्पेलिंग समझ नहीं आ रहा क्या है, कुछ मोंगो सुकर करके है। इसका जो है उसका जो सही आंसर होगा वो केरला होगा। इसके अलावा है नामफेदा नेशनल पार्क जो है वो कहां पर है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये हो गया। इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट ले चलता हूं। तो नेक्स्ट पूछा था कि कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहां थी। तो ये होगा कन्नौज में। अब इसके अलावा हम नेक्स्ट पे आते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, मैं एक मिनट में पढ़ रहा हूं, आपको बताता हूं। एंकर को क्या बोलते हैं, एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या है। आप लोग अगर किसी को अगर ये चीज समझ में आ रही हो तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बता देंगे क्या इसका राइट आंसर होगा। मिनीमेट जो है वो क्या है। तो वो मरकरी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि सर्वोच्च ऊंचाई वाला हर्बल पार्क कहां पर है। तो वो चमोली में है। चमोली उत्तराखंड में पड़ता है, वहां पर है ये। इसके अलावा जो क्वेश्चन थे वो मैं आपको बता दूं। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया ये जो है ये कहां पर है। तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो गोवा में है। 1935 में ये बना था और 1 अप्रैल 1937 तक शायद ये चला था, ऐसा ही कुछ है। आई एम नॉट श्योर, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि बच्चों ने ठीक से आंसर दिया नहीं है यहाँ पर, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। हैप्पीनेस ऑल अराउंड
जो है ये बुक किसकी है, तो ये बुक है अभिजीता गुप्ता की। इसके अलावा है क्लास स्ट्रगल वर्ग, ये क्लास स्ट्रगल वर्ग का कुछ क्वेश्चन है, इसका आंसर है कार्ल मार्टिन। और इसके अलावा है PURA का फुल फॉर्म पूछा था, तो इसका आंसर है प्रोवाइडिंग अर्बन एम्प्टीज इन रूरल एरिया। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट में पूछा था कि नूदर अल असुर बाई जहांगीर का जो आंसर होगा वो होगा उस्ताद मसूर। एक्चुअली मुझे हिस्ट्री नहीं आती, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ऑडोमीटर जो है वो क्या नापता है, तो मैं आप सभी लोगों को पता होगा, ये तो साइंस का क्वेश्चन है। ऑडोमीटर जो है वो स्पीड, वो जो है डिस्टेंस को नापता है। इसके अलावा क्वेश्चन था कि वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है, तो आप सभी लोगों को पता होगा वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था। इसके अलावा पूछा था डिस्कस वेट फॉर्म्स, ये समझ नहीं आया मुझे क्या क्वेश्चन है। ऐसे करके क्वेश्चन थे, तो मेरे पास जितने क्वेश्चन आए मैंने आपको, आप सभी को वो सारे क्वेश्चन बता दिया, आपको समझ में आया होगा मैंने जो भी बताया, जैसे भी किया। अब अगर हम बात करते हैं पेपर का लेवल का, जो इसमें तो वैसे 2 सेक्शन होते हैं, अभी तो एक ही सेक्शन का आया। तो जो पेपर का लेवल है वो मुझे लगता है मॉडरेट टू इजी नहीं बोल सकते, मॉडरेट टू हार्ड भी नहीं बोल सकते। इस पेपर का जो लेवल है वो इजी है, यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर कोई बच्चा कर सकता है, बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन है जो थोड़े से हार्ड है, इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट भी पूछा हुआ था, अनुच्छेद भी पूछे हुए थे, बट सब कुछ का थोड़ा थोड़ा मिक्सअप है, तो इसी हिसाब से है। मैं उम्मीद करूंगा जो आपके आगे और पेपर्स होंगे वो आपके अच्छे होंगे, और जब अभी आप पेपर देकर आए तो आप अपने आंसर को मैच कर सकते हो कि कौन सा आपका पेपर कैसा गया, क्या चीजें हैं। मैं उम्मीद करूंगा जो भी मैंने आपको बताया वो आपको काफी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखा, और अगर आप इस वीडियो में अच्छा व्यूज देंगे, अच्छी तरीके से अगर मेरे को रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं और वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच।